Hello friends, today we will see these two boolean expressions. क्या करना है इसमें? तो इसको बस रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो वन बाय वन हम लोग करते जाएंगे। यहाँ है WX प्लस WY, यहाँ पास आ जाएगा X प्लस W प्लस यहाँ पास आ जाएगा X बार प्लस Y बार। किसके अकॉर्डिंग आया? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आया, इतना आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपली फाई इजीली हो सकता है। तो x को इससे करेंगे तो x w प्लस y बार w प्लस अब w को इससे कर देंगे w x प्लस w y बार प्लस x बार प्लस y बार, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आइडेम्पोटेंट लॉ ये x हो जाएगा, ये w है प्लस x y बार w प्लस यहाँ w यहाँ x, यहाँ भी आइडेम्पोटेंट लॉ प्लस w y बार आइडेम्पोटेंट लॉ प्लस यहाँ पास हो जाएगा w x, it is x bar or y यहाँ x बार है प्लस y बार x। तो यहाँ पास वैल्यू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इन्वर्स लॉ, यहाँ इन्वर्स लॉ फॉलो करेगा, यहाँ जीरो वैल्यू हो जाएगा w डॉट जीरो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ, ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब हम लोग देखेंगे क्या आएगा x w और क्या फिर है प्लस y बार w प्लस x प्लस y बार प्लस y बार w। कुछ सिमिलर दिख रहा है? यस, ऑब्वियसली सिमिलर दिख रहा है। ये और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर है। तो हम लोग जानते हैं कि सिमिलर टर्म्स और ऑपरेटर से और गेट से जब अटैच्ड रहता है तो वो देता है सिमिलर चीज। जैसे कि x w देगा एक सिंगल, ये दोनों का सिंगल टर्म यहाँ लिखाएगा, x y बार w सिंगल टर्म यहाँ लिखाएगा और बचा हुआ है y w बार। अब क्या होगा? तो अब हम इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि x w कॉमन है, 1 प्लस y बार बच गया प्लस w y बार। यहाँ पास हम लोग को देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ 1 होगा वैल्यू प्लस w y बार। यहाँ पास क्या होगा? अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो यही सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, और नहीं तो लिख सकते हैं w x प्लस y बार। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पास क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग को एक रिड्यूस्ड फॉर्म नज़र आएगा। तो यहाँ पास हम लोग ए बी प्लस ये डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू ब्रेक होगा तो बनेगा ए बार प्लस सी बार प्लस ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ए बी बार बी ए सी ए बी बार सी ए बी प्लस ये सी वाला टर्म यहाँ लिखा जाएगा ए बी बार सी सी। नाउ ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस यहाँ बी बार और बी अटैच्ड है एंड गेट से तो वैल्यू जीरो होगा तो सारा टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी लॉ के थ्रू बचेगा क्या यहाँ पास? तो यहाँ पास बचेगा ए बी बार सी। यहाँ पास कौन सा लॉ अप्लाई हुआ? आइडेम्पोटेंट लॉ। अब हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ब्रेक करेंगे। तो इस और इस टर्म में हम लोग
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इतना प्लस इतना मीन्स ए प्लस बी सी, क्या रिजल्ट कहता है ए प्लस बी और ए प्लस सी। यहाँ पास जो हम बोल रहे हैं ए बी सी, इस टर्म को ए मान लिए हैं, इस टर्म को बी मान लिए हैं, इस टर्म को सी मान लिए, तभी हम ऐसे लिखे बोलकर। अभी सी हो गया ए बी सी। अब इस टर्म का वैल्यू 1 हो गया अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ। बचा क्या ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी। अब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का अब हम लोग को कुछ आइडिया मिल पा रहा है, तो हम लोग कुछ और इनोवेटिव सोच नहीं पा रहे हैं। जब सोच नहीं पा रहे हैं तब अब क्या करेंगे, तो अब इसको फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इसके साथ कुछ अटैच कर देंगे, लाइक ए बार प्लस बी ए प्लस ए बार। कहाँ से लिख दिए भाई, तो 1 तो अटैच होता ही है और 1 ए प्लस ए बार का वैल्यू 1 होता है, दैट्स वाई अटैच कर दिए और इसलिए अटैच किए कि फर्दर सिंप्लीफाई कर पाए। तो यहाँ पास आएगा ए बार प्लस बी ए प्लस बी ए बार आगे हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे। तो यहाँ ए बार प्लस बी ए प्लस बी ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ कुछ यहाँ पास दिख रहा होगा, जैसे कि इसके में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इस में से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पास आ जाएगा ए बार प्लस बी और ए बार प्लस ए बार। ए बार और ए बार बी, तो ये दोनों में से ए बार प्लस ए बार ए बी के साथ होगा, तो ए अच्छा यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं कि ए बार प्लस बी ए बार, तो यहाँ पास ए बार कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस बी और अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ हो जाएगा क्या ए बार। आगे हम लोग देखते हैं इस और इस टर्म में हम लोग लेंगे फिर अब क्या, पहले कॉमन निकाल लेंगे, जैसे कि ए वाला टर्म कॉमन है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद बचा बी इसमें से और इसमें से बचा ए चला गया बी बार सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बार प्लस सी बार प्लस ये दोनों में अप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या देगा हम लोग को, दे देगा हम लोग को बी प्लस बी बार और बी प्लस सी। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, बाकी बचा यहाँ पास b प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे तो आ जाएगा a बार प्लस सी बार प्लस ए बी प्लस ए सी। इसको फर्दर अब क्लासिफाई करेंगे तो क्या देगा, तो अब हम लोग को कुछ आइडिया लगाना होगा कि कैसे सॉल्व करें, लाइक इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करवा सकते हैं। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बार को सॉल्व करेंगे ए सी के साथ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे, इसमें से ए बार प्लस ए और ए बार प्लस सी मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ ये है और ये है। आगे हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये वाले टर्म के पास लगा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पास लिख दिए +1 हो जाएगा बिकॉज सी प्लस सी बार
इन्वर्स लॉ के थ्रू 1 वैल्यू देगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा इन्वर्स लॉ के थ्रू, बचा ये प्लस 1। नाउ 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस a बार। क्यों लिखे, आगे फर्दर रिड्यूस करने के लिए। नाउ ये और ये टर्म सेम है तो सेम लिख दिए, प्लस a प्लस b। अब क्या होगा, तो ये इन्वर्स लॉ के थ्रू 1 वैल्यू प्लस b इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। थैंक यू। बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने वाला जितना भी सवाल था ये अब आखिरी बच रहा है उसमें से। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से सबसे पहले इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से पता चलेगा कि कॉमन क्या है और फिर हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पास हम लोग को a बार और c बार कॉमन दिख रहा है, बचा क्या b बार प्लस b प्लस ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, a कॉमन है c बार कॉमन है, बचा क्या b बार प्लस b। तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग को पता है 1 होगा। 1 कैसे वैल्यू होगा, क्योंकि इन्वर्स लॉ के थ्रू। बचा क्या a बार c बार प्लस a c बार। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन c बार है, बचा a बार प्लस a। इसका वैल्यू 1 होगा अकॉर्डिंग टू इन्वर्स लॉ, तो बचा c बार। तो ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हुआ। थैंक यू।